काफी टाइम बाद प्राची आज फिर इंटर्नशिप के लिए अमन के ऑफिस गई, पर इस बार ऑफिस में सबका बिहेवियर उसके प्रति काफी अजीब था। कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसने पता नहीं सबका क्या बिगाड़ दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग उसकी तारीफ करते रहते थे वो आज उसे इस तरह क्यों देख रहे। वो सबको इग्नोर करके अपने केबिन में बैठकर इंटर्नशिप का काम करने लगी। तभी पियून ने आकर एक फाइल प्राची के हाथों में पकड़ाकर कहा, इसमें कुछ पेपर है जिस पर साइन करने के लिए अमन सर ने आपको कहा है। और इतना कहकर पियून प्राची के केबिन से चला गया। उसके जाते ही प्राची ने फाइल खोलकर उसमें रखे पेज को उठाकर उसे ध्यान से पढ़ा और गुस्से में तनतनाती हुई अमन के केबिन की ओर गई। केबिन में जाकर उसने अमन के सामने उस पेज को फेंक कर कहा, क्या है ये सब? अमन ने प्राची की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सब क्या है? प्राची ने गुस्से में कहा। अमन ने प्राची की बात सुनकर उसकी ओर देखकर कहा, क्यों? जब तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो तो मैं क्या तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता? तुमने इंटर्नशिप का काम कर लिया, अब हम तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देंगे और इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, इसीलिए चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दो। आज अमन की बातों से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अमन किस जन्म की दुश्मनी प्राची से निकाल रहा हो। प्राची को अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अमन को कुछ नहीं कह सकती थी। अमन को लगता है कि प्राची ने उसे झूठ बोला है और गद्दारी की है, पर असलियत तो अमन जानता ही नहीं था। प्राची ने अमन की बात सुनकर रूखी सी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आप और बचे थे, आप ही बचे थे जिसने मेरे साथ गद्दारी नहीं की थी और आज आपने भी अपनी कमी पूरी कर दी। आज मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में जो लोग ईमानदारी और प्यार से काम करते हैं उन्हें बदले में सिर्फ धोखा और बेईमानी ही मिलती है। बहुत सही किया आपने। एक आखिरी भरोसा जो मेरा आप पर बचा हुआ था, आज आपने उसे तोड़कर बहुत सही किया। आज मुझे ये कहने में भी शर्म नहीं आ रही है कि मैंने आप पर भरोसा किया, उस इंसान पर भरोसा किया जिसके बारे में मैंने पता नहीं क्या क्या सुन रखा था। आपको जानने की बहुत दिलचस्पी थी ना कि मैं क्यों इतनी उदास रहती हूँ? तो सुनो, मैं इसलिए उदास रहती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दांव पर लगी हुई है, या यूं कह लो कि मेरी जिंदगी ही दांव पर लगी हुई है। मेरे सपने दांव पर लगे हुए, मेरी उम्मीद और जो बची कुची इज्जत थी आपने आज वो भी दांव पर लगा दी। आपको सर्टिफिकेट नहीं देना तो मत दीजिए, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर प्राची गुस्से में अमन के केबिन से चली गई। अमन ने उसे रोका नहीं। अमन चुपचाप खड़ा खड़ा प्राची की सारी बातें सुन रहा था। कहीं ना कहीं अब अमन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसने प्राची को समझे बिना ही उस पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। वो समझ गया था कि प्राची क्यों उदास रहती है। वो समझ गया था कि आखिर बात क्या है। पर अब क्या होगा? अब तो प्राची जा चुकी थी। अब अमन लाख कोशिश भी करके प्राची को नहीं ला सकता था। पर ऐसा क्या था जो कि प्राची का सब कुछ दांव पर लगा हुआ था? अमन को ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही थी। वो चुपचाप वहीं खड़ा खड़ा प्राची को जागते हुए देख रहा था और खुद शून्य सा होकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी उससे रूठ कर जा रही हो। वो प्राची को रोकना चाहता था, लेकिन किस मुंह से? वो प्राची को अपनी बात समझाना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उसने अपनी पलकों को बंद करके चेयर पर अपना सर टिकाया और चीजों को अपने दिमाग में दोहराने लगा। तभी मैनेजर ने आकर कहा, गुप्ता जी एग्रीमेंट लेकर आ गए हैं, इस पर साइन कर दीजिए। अमन ने मैनेजर को इशारा करके वो फाइल टेबल पर रखने के लिए कहा और खुद आंखें बंद करके बैठा रहा। मैनेजर ने भी चुपचाप फाइल टेबल पर रखी और वहां से चला गया। अमन को ऐसा देखकर मैनेजर भी चिंतित था कि बात क्या हो गई जो अमन सर ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। वो तो यूं कभी उदास नहीं रहते, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। पर आज क्या बात है? मैनेजर ये सोचकर परेशान था। उसने मिस रिचा के पास जाकर बोला, अमन सर से बात हुई क्या आपकी? मिस रिचा ने मैनेजर की ओर देखकर बोला, नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अमन सर परेशान लग रहे थे तो मुझे लगा आपकी कुछ बात हुई होगी उनसे। नहीं नहीं नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। कोई सीरियस मैटर है क्या? पता नहीं, ये कहकर मैनेजर अपना काम करने लगा।
अमन ने अपने गुस्से के मारे सब बर्बाद कर लिया था। अमन ने ना सिर्फ प्राची का दिल दुखाया था बल्कि उसकी एक जीती जागती उम्मीद का गला दबा दिया था, जिस बात से अमन खुद भी बहुत अपसेट था कि वो कैसे भी करके प्राची को एक बार मना ले, बाकी सब ठीक हो जाएगा। प्राची ने उदास होकर ये सारी बातें मधु और निखिल को बताई। वो दोनों भी सुनकर चौंक गए और निखिल को तो एक पल के लिए भी भरोसा नहीं हुआ कि उसका दोस्त अमन ऐसा कर सकता है। पर अब जब सच सामने था तो सबको यकीन करना ही था। अमन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था, पर अब बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। प्राची के दिल में अमन के लिए जो प्यार बचा था उसे भी अमन ने मिटा दिया था। प्राची अब भूल कर भी अमन पर भी भरोसा नहीं करने वाली थी। वो वहाँ से चुपचाप चली गई थी, लेकिन अमन की इस हरकत ने उसका दिल और दिमाग दोनों को जकड़ लिया था। एक तरफ जहाँ वो शीला के केस की वजह से पहले से ही परेशान थी, वहीं अमन ने उसे फिर से परेशान कर रखा था। ऐसा नहीं था कि अमन खुद भी परेशान नहीं था। अमन भी प्राची के जाने के बाद गुस्से में ऑफिस छोड़कर घर चला गया था। आज से पहले कभी अमन यूं ऑफिस छोड़कर घर नहीं गया था। आज पहली बार अमन को ऐसे देख ऑफिस के सारे वर्कर्स, यहाँ तक कि मैनेजर और मिस रिचा भी बहुत हैरान थी। हालांकि मैनेजर और मिस रिचा को शक हो गया था कि हो ना हो अमन सर प्राची को लेकर परेशान है, पर बात क्या है ये कोई नहीं जानता था और किसी में हिम्मत भी नहीं थी कि वो अमन से जाकर सीधा पूछ ले। अमन ने घर जाकर सीधा खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अमन की माँ बार बार उसके दरवाजे पर चिल्लाते हुए कहने लगी, अमन बेटा दरवाजा खोल लो, देख तेरी वजह से घर में सब बहुत परेशान हो जाएंगे, प्लीज दरवाजा खोल, बता तो क्या बात है। अमन की माँ की रोने की आवाज सुनकर अमन ने चाचा और चाची, अमन की बहन और उसकी दादी भी उस दरवाजे पे आकर हाथ से लगातार दरवाजा बजाते हुए बोली, भैया दरवाजा खोलो, अमन बेटा दरवाजा खोलो, देखो बेटा जो भी बात है हम बैठकर कर लेंगे, पर पहले दरवाजा तो खोलो। घर में सभी लोग साथ में बारी बारी बोलने लगे। जब काफी देर तक ये लोग चिल्लाते रहे तो अमन ने अंदर से आवाज देते हुए कहा, आप सब यहाँ से चले जाइए, मैं ठीक हूँ, मैं खुद थोड़ी देर में आप सबके पास आ जाऊंगा, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। अमन की बात सुनकर सब वहाँ से चले गए। अमन की बात टालने का किसी में भी साहस नहीं था। अमन के घर में उसकी जो चलती थी, इसीलिए कोई उसकी बात यूं नहीं टालता था। अमन कमरे के अंदर अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों पैरों को जोर जोर से हिलाने लगा और फिर अपने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़कर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर हॉल में इकट्ठा हुए लोग सोचने लगे कि क्या हुआ। उसके पास जाने लगे तो उसकी दादी ने सबको रोकते हुए कहा, अमन ने कहा उसे अकेला छोड़ दो, बच्चा नहीं है वो खुद यहाँ आ जाएगा। तुम लोग कब तक उसका यूं ही पीछा करते रहोगे? पर आखिर बात क्या है, क्यों इतना परेशान है वो? अमन के चाचा मिस्टर मनीष रायजादा बोल दे, मैंने आज से पहले अमन को ऐसे परेशान कभी नहीं देखा, सिवा जब अमन के पापा उसे छोड़कर इस दुनिया से गए थे। दीदी आप भी कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? मिस्टर मनीष रायजादा की वाइफ और अमन की चाची ने कहा। अमन के घर वाले अमन की हालत देखकर काफी परेशान थे, जिसमें अमन की मम्मी तो सबसे ज्यादा। अमन के पापा के जाने के बाद अमन ने ही इस घर को संभाला था और ऐसे में अगर अमन को एक खरोच भी आती थी तो सारा घर डर के मारे कांप जाता था। अब आगे क्या होता है? और अपने प्यार को कमेंट बॉक्स पे जरूर बरसाते रहिए।